वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, जीवन की वास्तविकता अगर समझना है तो सदगुरु कबीर साहब के जीवन को समझना पड़ेगा। उनकी एक एक वाणी जीवन में पीना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो जीवन था जिस वक्त वो जी रहे थे उसका एक प्रतीक समझिए। जिस तरीके से मगहर में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बना हुआ है, कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रहे। ऐसा देखा जाता है, माना जाता है और प्रमाण भी आते हैं। बड़े बड़े राजाओं को, बड़ी बड़ी सल्तनत को उन्होंने झुकाया था। कबीर में वो ताकत थी। क्यों? वो ताकत कहां से आ गई? व्यक्ति तो जीवन सब जीते हैं, लेकिन उनके अंदर में एक कुछ कर गुजरने की एक ताकत थी। जिस तरीके से भगवान राम, भगवान कृष्ण के अंदर में लोगों को झुकाने की जो ताकत थी, कहां से आ गई? उनके अगर देखा जाए, उनके जीवन और दर्शन को पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए, उसके जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से वो संत थे। और किसी ने कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। न तो मन में कुटिलता थी और सरल स्वभाव था। और जिस व्यक्ति का सरल स्वभाव रहता है, मन में कुटिलता नहीं रहती है, निश्चल व्यक्ति तो संसार उसे अपने सिर पे बिठा लेता है। सदगुरु कबीर साहब में भी यही कला थी। वो निर्मल थे अंदर से और बाहर से। उनकी निर्मलता लोगों के दिल में छा जाती थी। जिसको कहते थे दो टूक की बात कहते थे। कहीं ऊपर की बात नहीं बताते थे, न नीचे की बात बताते थे। आसमान के तारों नहीं गिनते थे, आसमान के तारों के गिनने की बात नहीं करते थे, पाताल को नापने की बात नहीं करते थे, मनुष्य के हृदय की बात करते थे। हृदय बसे ते राम न जाना। तुम उस राम की चर्चा करते हो जिस राम को आपने देखा नहीं है। उस दशरथ के बेटे की राम की, उनकी चर्चा वो नहीं करते थे। वो दशरथ के बेटे के अंदर जो राम था, राम के अंदर में भी जो राम था, उसकी चर्चा करते हैं। वो कृष्ण के अंदर भी राम था, वो बुद्ध के अंदर भी राम था। उस अंतरात्मा की बात करते हैं। सदगुरु कबीर साहब, उनका जो जीवन है
अनंत है। एक एक बात गीता, पुराण, भागवत, रामायण बन जाती है। इतना उनके बात में रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को उजागर करने के लिए उनकी जैसी ही बुद्धि चाहिए, उनके जैसा ही विवेक चाहिए, उनके जैसा ही साधना चाहिए। कोई साधारण आदमी कहो कि सदगुरु कबीर साहब को समझ पाए, साधारण से साधारण व्यक्ति को वो समझा देते हैं और साधारण से साधारण व्यक्ति समझ जाए। लेकिन कब? जब वह विवेक और वह बुद्धि संसार से हट करके अपनी तरफ लौट आए। जब जिस व्यक्ति की संसार से हट करके अपने अंदर जो बुद्धि पलटती है, इसी को सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है कि आत्मा में लौट आना ही सत्संग है, वही साधना है। बहिर्मुखता आदमी को पागल बना देती है, जबकि उसी के विपरीत अंतर्मुखता जीवन को खोल देती है। प्यारे साथियों, जीवन को समझना कोई आसान बात नहीं है। धन दौलत, रुपए पैसे, बच्चों को पैदा करना, उनका लालन पालन करना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है जीवन को संभलना, समझना और उसके अनुरूप चलना। जिन व्यक्तियों का जीवन सुलझा हुआ है, उन लोगों के पास में बैठ करके देखो तो उनके सुलझे हुए जीवन से आत्मसात होता है, आत्म शांति मिलती है, आत्मदर्शन होता है, आत्मा की पहचान होती है। लेकिन जब तक साधना में न उतरेंगे हम, जीवन को न समझ पाएंगे। जीवन को समझने के लिए साधना में उतरना पड़ेगा। किसी को पहचानने के लिए, किसी का रिसर्च करने के लिए जब तक उसकी सतह तक हम नहीं उतरते हैं, जब तक हम उसके अंततः तक नहीं पहुंचते, तब तक हम अपने जीवन को ठीक तरीके से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ठीक तरीके से जीवन को समझने के लिए हम सतह में पहुंचना पड़ेगा। साधना की गहराई में उतरना पड़ेगा। उस साधना की गहराई को समझना पड़ेगा। जब तक हम साधना की गहराई को समझेंगे नहीं, अपने जीवन में उतरेंगे नहीं, तब तक हमें वह सच्चाई पता ही न चलेगी जिस जीवन को हमें जीना है। हृदय बसे ते राम न जाना, सदगुरु कबीर साहब उस अंतरात्मा की बात करते हैं, जिस अंतरात्मा के लिए लोग भटकते हैं, कंदराओं में बैठे हैं,
उसको दर्शन करने के लिए। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं अपने दर्पण को साफ कर लो, उसके अंदर काई लगी है, अज्ञानता की काई लगी है, अविवेक की काई लगी, उसको हटा दो, मान्यताओं की काई लगी, उसको हटा दो। तेरा साईं तुझ में, दिल में खोज दिलहि मां खोजो, यही करी मां रामा। सद्गुरु कबीर साहब कहीं दूसरी जगह की बात नहीं करते। आत्मा को आत्मा से मिलन सबसे बड़ी साधना है। जब तक हम आत्मसात नहीं होगा, आत्ममिलन नहीं होगा, तब तक हम भटकते रहेंगे। बहुत सारी मान्यताओं को ढोते रहेंगे। उन मान्यताओं को ढोने के लिए आज तक पूर्वजों ने जो हमें बताया है, उस पर बिना विचार किए चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि करो विचार जो सब दुख जाइए। थोड़ा सा विचार करो। अगर जो हम विचार नहीं करते हैं तो हमारे दुखों का अंत कहां होगा। तो दुनिया के सारे ढोंग और आडंबरों को अपने सिर पे लादे घूम रहे हो। अपने आप को खोजने के बजाय पेड़ और पहाड़ों में, मंदिर और गिरजाघरों में जाकर के मत्थे टेकते हो। अपने दिल की काई मिटाया नहीं है, अविवेक को खत्म नहीं किया है। कहां से तुम्हें दर्शन होंगे। दिल में खोज दिलहि में खोजो, यही करी मां रामा। उस अंतरात्मा को खोजने के लिए तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। वो कहीं बाहर नहीं है। उससे मिलना है तो अपना अविवेक को खत्म कर दो। सत्संग और साहित्य के माध्यम से अपने विवेक को जगाओ। स्वाध्याय करो, ध्यान में डुबकी लगाओ, तब वह चीज मिलेगी। जब तक हम ध्यान में डुबकी नहीं लगाएंगे, सत्संग में डुबकी नहीं लगाएंगे, संत गुरुजनों की बातों को अपने दिल में न उतारेंगे, तब तक हम भटकते रहें और बाह्य मान्यताओं को, ढोंग और आडंबरों को अपने जीवन में गठरी बांध करके ढोते रहेंगे। ऐसे ढोने वाले की सलाह को बताने के लिए लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान कराने वाले लोग विरले ही मिलते हैं। उन विरलों में से कोई संत ऐसा होता है जो आपसे आपकी मुलाकात करा देता है। दुनिया से मुलाकात कराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अपने से मुलाकात करने वाले और कराने वाले बिरले मिलते हैं। ए ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। बिना रस्सी के मान्यताओं में लोग बंधे हुए हैं। ये सारा का सारा भ्रमजाल में अपने आप को फंसा दिए हैं।
और फंसा करके उन्हीं मान्यताओं में घंटी हिला रहे हैं। सुबह से शाम तक हो जाती है, लेकिन दीदार नहीं होता है, अपने आप से मिलन नहीं होता है। ये मन भटक गया है, उसको वापस लाने के लिए किसी सद्गुरु की जरूरत है, किसी गुरु की जरूरत है, उसके सानिध्य में ध्यान साधना की जरूरत है। दुनियादारी तो का ज्ञान बहुत लोग बता देंगे, लेकिन कोई सच्चा सद्गुरु होगा, कोई सच्चा राही होगा, कोई सच्चा ज्ञान बताने वाला होगा, कोई सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाला होगा, वो कोई बिरले होगा। उस बिरले की खोज करने के लिए, उसको पाने के लिए, समझने के लिए अपने अंदर विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, उपरामता चाहिए। इसलिए तुम कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। अंतरात्मा की पहचान करो, अपने आप में डुबकी लगा जाओ। झूठा संसार, ये क्षणिक मात्र का जीवन, उस जीवन को ना समझे। बचपन से लेकर के 55 की उम्र हो गई कि जिंदगी का मकसद ही नहीं पता है। जिस व्यक्ति को जीने का मकसद ही नहीं पता है, जीवन जीने का सलीका ही नहीं पता है, तरीका ही नहीं पता है, उसको जीवन जीने का ढंग ही नहीं पता है। जीने का मतलब ही क्या है? अपने उद्देश्य को पता करो। व्यक्ति को उद्देश्य ही नहीं पता है तो भटकता रहेगा वो व्यक्ति। इसलिए अपने भटकन को मिटाने के लिए, अटकन को मिटाने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत है, सच्चे साधक की जरूरत है, सच्चे संत की जरूरत है। और उस सच्चे साधक संत सज्जन से मिल करके उसके जीवन में अपने जीवन को समावेश करने की जरूरत है। अगर जो हम गुरु के बताए हुए मार्ग को जीवन में ना उतारेंगे तो हम यूं ही भटकते रहेंगे जिस तरीके से दुनिया भटक रही है। अपने आप को समझो, नहीं तो यह जीवन खिसकता जा रहा है, खिसकते खिसकते खिसक जाएगा। लेकिन जीने का मकसद न पता चल पाएगा और तुम्हें जीवन का असली आनंद, असली सुख न मिलेगा। असली सुख पाना है, अगर जो असली जीवन का आनंद पाना है तो साधना करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें जीवन में उतरना है तो साधना करनी पड़ेगी, व्यापार में उतरना है तो साधना करना पड़ेगा, खेती में उतरना है तो साधना करनी पड़ेगी। कहाँ नहीं साधना करनी पड़ती है? फैक्ट्री में काम करोगे वहां साधना नहीं करनी पड़ेगी? हर क्षेत्र में आपको साधना करनी पड़ेगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
जब तक तुम अपने साधन से साधना नहीं करोगे तब तक तुम्हें वह सफलता न मिल पाएगी जिस सफलता की तलाश है तुमको। उस सफलता की तलाश के लिए आपको साधना करने की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। एक विद्यार्थी त्यागी ना हो, एक व्यापारी त्यागी ना हो। कोई त्याग, वैराग्य, कोई साधना, कोई संत के ही जीवन में नहीं है। संत तो अपनी मस्ती में है, लेकिन वह जीवन अगर जो कोई आम आदमी भी अपने जीवन में लागू करता है, वह भी साधना से गुजरता है। एक व्यापार में सफल व्यक्ति से पूछिए जाकर कि आपने कितनी साधना की है, कितने पापड़ बेले हैं। खेती में, व्यापार में, उद्यम में, जहां कहीं पर भी उसने अगर सफलता हासिल किया है, उसने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत साधना किया है। किंतु साधना किसके लिए किया है? व्यापार की सफलता को प्राप्त करने के लिए, खेती की सफलता को प्राप्त करने के लिए। संत गुरुजन आत्मसात करने के लिए, अपने आत्मा की खोज करने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए दुनिया का सारा ऐश्वर्य को छोड़ करके अपने आप में ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्हें दुनिया का सारा ऐश्वर्य कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकताएं दुनिया की सारी पूर्ति हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएं कभी नहीं पूरी होती हैं। आपके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो आप बैठ के देखिए, ना पूरी हो जाए तो बताइए। मेहनत कहां नहीं करनी पड़ती है? कि साधु संत लोग मेहनत नहीं करते? संत गुरुजन जितनी मेहनत करते हैं देखते ही बनता है। संत के जीवन में बसंत ना आए, संत के जीवन में उल्लास ना आए, मतलब क्या रह गया? और संत ही क्या, आप लोगों के जीवन में बसंत आना चाहिए, आपके जीवन में उल्लास आना चाहिए। आप लोगों का जीवन फूल की तरह महकना चाहिए, फूल की तरह दूसरों को खुशबू देना चाहिए। और जब तक जीने का मकसद न पूरा हुआ तब तक दूसरों को खुशबू न देगा आपका जीवन। और जीने का सही तरीका, जीने का असली मकसद तभी पूरा होगा जब आपके जीवन से दूसरों लोग खुशबू, महक, सुगंध महसूस करें। आपके त्याग की खुशबू आनी चाहिए, आपके व्यापार की लोगों को खुशबू आनी चाहिए, घर में रह रहे हैं परिवार को खुशबू आनी चाहिए, समाज में रह रहे हैं समाज को खुशबू आनी चाहिए। आपके जीवन की हर जगह अंगोपांग में खुशबू आनी चाहिए। कब होगा? जब जिस काम को लेकर के उतरे हुए हैं उसमें पूरा का पूरा समर्पण होगा। अगर समर्पण ना होगा तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए उस खुशी को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए अपने जीवन को साधना, त्याग, तपस्या से तपाना पड़ेगा। तपा करके ही हमें वह हीरा मोती मिल सकती है जिस हीरा मोती को हमें जरूरत है, जिस हीरा मोती की हमें
जीवन में समझने की जरूरत है। उसलिए समझो और विचार करो, विचार करके किसी संत गुरुजनों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांध करके दिल में खोज, दिल में खोजो, यही करीमा रामा। तो कहां खो भटक रहा है? जिसकी खोज में तू बाहर घूम रहा है, भटक रहा, वो तो तेरे अंदर में है। अंतरात्मा की खोज, आत्मा साफ कर लोगे, आत्मा की काई हट जाएगी, अविवेक हट जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आत्मा ही परमात्मा आपको दिखने लगेगी। इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। इसलिए तुम साधना करो, संतों की संगत और सत्संग करो, और संतों की संगत और सत्संग करके जो जीवन का लाभ मिलेगा वो अतुलनीय मिलेगा। इसलिए बंधुओं, प्यारे मेरे साथियों, जीवन का असली मकसद, जीवन का असलियत पता होना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है। इसलिए उस पे फोकस करो और इन्हीं फोकस को लेकर के आगे अपना मकसद तय करो, अपना गंतव्य तय करोगे, और उस गंतव्य तक तब पहुंचोगे जब साधना की सीढ़ी पर रख करके सने से धीरे मन शांत होगा। मन जब शांत होगा तो सारे कलुषित खत्म होंगे, अविवेक खत्म होगा, काई खत्म होगी, और जीवन शुद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय।